क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेस क्लास इज गोइंग टू बी, ये बताओ आप लोग कि ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? टेल मी विच इज ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम। भाई आपको बताना है ग्रेप वन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन? व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्शन आपके पास ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बी फॉर्मल कम्युनिकेशन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नॉन ऑफ द एबव। बताइए विच इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? इनफॉर्मल। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। प्रिया ना? इज दिस प्रिया? ओके फाइन। शिवांग। Okay, Shivangi, fine. So this is the right answer. Informal communication is the grade point communication, right? Question number 2. Question number 2 है आज के लिए आप सबके सामने। Which among the following is not a physical barrier of communication? Which is not a physical barrier of communication? Physical barrier of communication. आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, राइट? We have 4 options. Option A, option B, option C, and option D. First point is poor vocab. Poor vocab. Option B भी देख लीजिए, noise. Option C है improper time. Improper time, and you have option D, overload information. Overload information. बता दीजिए इसमें क्या सही लग रहा है आप लोग? What is the right answer according to you? जल्दी बता दीजिए, we are getting late. ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, आप लोग पता नहीं कैसे मिस कर रहे हो। पुअर टाइमिंग। Poor timing is not the right answer. No, no, no. Basically, the right answer is poor vocab. क्योंकि फिजिकल कम्युनिकेशन में नॉइज भी आता है, फिजिकल बैरियर में इम्प्रॉपर टाइम भी आता है, ओवरलोड इंफॉर्मेशन भी आता है। मैंने जो आपको फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कराया था, तो आपको कुछ चीजें याद दिला दो। फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मैंने कल कराया था। इसमें मैंने आपको बताया था पुअर टाइमिंग इज अ प्रॉब्लम। पुअर टाइमिंग, अगर आप किसी को पुअर टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर फिजिकल बैरियर, राइट? अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो वहां आसपास नॉइज है, इट इज योर फिजिकल बैरियर। अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये भी एक क्या है? फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। द राइट आंसर इज पुअर वोकेब, बिकॉज पुअर वोकेब एक कौन सी प्रॉब्लम है? इट इज गोइंग टू बी अ सिमेंटिक प्रॉब्लम, सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडेज क्लास, ध्यान से देखिएगा। Which one of the following is not an example of semantic barrier? Which is not a semantic barrier? इनमें से जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन में सिमेंटिक बैरियर का एग्जांपल नहीं है? कौन सा सिमेंटिक बैरियर का एग्जांपल नहीं है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए
पुअरली चूजन वर्ड्स, पुअरली चूजन वर्ड्स, आपने वर्ड्स जो है वो प्रॉपर नहीं चुने। ऑप्शन बी है फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशन एरर है। एंड यू हैव पुअर यूज ऑफ सिंबल्स, पुअर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ सिंबल्स, इम्प्रॉपर यूज ऑफ सिंबल्स, यूज ऑफ सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे हम थंब बनाते हैं तो थम्स अप करते हैं, तो थम्स अप क्या होता है? थम्स अप विक्ट्री का साइन होता है। मैं उसको बनाऊंगा तो भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। थम्स अप विक्ट्री का साइन है, और थम्स डाउन, अगर हम, आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम थम्स अप करते हैं ये विक्ट्री का साइन होता है, और अगर हम थम्स डाउन करते हैं तो क्या होता है? ये डिफीट का साइन है। थम्स डाउन करते हैं तो क्या है ये बेसिकली क्या है? एक डिफीट का साइन होता है। लाइक ये थम्स डाउन, ये क्या है? ये एक डिफीट का साइन है, हार जाने का एक तरीके से सिंबल है। तो ये तीसरा। और चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ वन इज नॉइज। बताइए क्या सही आंसर? जल्दी बताइए। सो द राइट आंसर इज, यू नो, नॉइज इज द राइट आंसर। क्योंकि नॉइज क्या है? नॉइज एक सिमेंटिक बैरियर है, सॉरी, नॉइज एक फिजिकल बैरियर है। बाकी ये जो सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये तीनों एग्जांपल्स कौन से हैं? इट इज सिमेंटिक बैरियर। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? सिमेंटिक बैरियर इज बेसिकली लिंग्विस्टिक बैरियर, जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एक इम्प्रॉपर लैंग्वेज की वजह से अगर आप मेरी बात ना समझ पाओ या मैं आपकी बात ना समझ पाऊं, सो बेसिकली इट इज लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे अगर मान लो किसी ने पुअरली चूजन वर्ड्स, अगर कुछ किसी ऐसे वर्ड्स पर लिखा है जो आपको समझ में ही नहीं आया, तो क्या ये एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है? तो बेसिकली जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की वजह से जो कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर इज ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। इसी तरीके से फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, ये भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यानी ये भी एक तरीके से सिमेंटिक बैरियर है। और इम्प्रॉपर वर्ड्स ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का आपने प्रॉपर यूज नहीं किया। सिंबल भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। जैसे ये किस चीज का सिंबल है? सर ये डॉलर का सिंबल है। बिल्कुल सही बताया मैम आपने। ये किस चीज का सिंबल है? ये जो है रुपी का सिंबल है। सो सिंबल भी कितनी बार, और कितनी बार एक सिंबल के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है हम उसकी बात मानते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी एक फिजिकल बैरियर है। ऑप्शन डी इज बेसिकली अ फिजिकल बैरियर, इट इज नॉट अ सिमेंटिक बैरियर, इट इज नॉट अ सिमेंटिक बैरियर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखना। इन डैश ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इन डैश ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के मैंने टाइप्स बताए थे। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इन डैश ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनना। अ पर्सन ट्रांसमिट, अ पर्सन, अ पर्सन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू his or her trustworthy person, his or her trustworthy, trustworthy persons, and
द इंफॉर्मेशन फ्लोज एंड द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप मेरे विश्वास पात्र हैं। मान लो कि हर एक इंसान की लाइफ में एक या दो दोस्त ऐसे होते हैं जिन पे वो भरोसा कर सकता है। तो भाई मिस्टर ए को कोई जानकारी पता चली, कोई सीक्रेट बात पता चली, उसने अपने सबसे प्रिय दोस्त मिस्टर बी को बोला कि यार एक बात है मिस्टर ए की, तुम जो है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई बात बताया। अब मिस्टर बी ने से रहा नहीं गया, उसने मिस्टर सी जो कि उसका बहुत पक्का दोस्त था उसको बता दिया कि ऐसी ऐसी मिस्टर ए की कोई बात है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन यार तुम प्लीज किसी को बताना मत। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो सा हो जाता है। तो उस इन्फॉर्मेशन फ्लो को क्या बोलते हैं? ये एग्जांपल है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। चार ऑप्शन है, क्लस्टर कम्युनिकेशन, क्लस्टर ग्रे पॉइंट कह सकते हो, क्लस्टर ग्रे पॉइंट। ऑप्शन बी है आपके सामने गॉसिप ग्रे पॉइंट। ये मैंने अच्छी तरीके से समझाया था आपको पूरे डिटेल में, चारों पांचों। ऑप्शन सी है आपके सामने प्रोबेबिलिटी ग्रे पॉइंट, probability grapevine, and you have option D, that is your single strand chain, single strand chain। बताओ इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लस्टर, क्लस्टर गॉसिप इज द राइट आंसर। क्योंकि गॉसिप में क्या होता है, गॉसिप का जो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो मिस्टर ए है, वो क्या करता है, सभी लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन को बात, जैसे मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी को बताया, मिस्टर सी को बताया, मिस्टर डी को बताया, मिस्टर, यानी मिस्टर ए जो है वो सेंटर में होता है, ठीक है, और वहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है चारों तरफ सभी। ये तो गॉसिप चैन होता है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी चैन में क्या होता है कि रेंडमली कुछ लोगों को हम मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता रहता है। और सिंगल स्ट्रैंड में तो बहुत आसान है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बताया, यानी एक बार में हम एक बंदा एक ही बंदे को अपना थर्ड पर्सन तक कोई बात पहुंचाता है, ठीक है। ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड क्या है। प्रश्न बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ जेस्चर एंड बॉडी पोस्चर, द स्टडी ऑफ gestures and body postures for their impact of communication is known as, in communication is known as, क्या बोलते हैं इसको? आपके सामने चार ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन देख के आप सही बता दोगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ध्यान से देखना, ऑप्शन ए है काइनेसिक्स, ये भी मैंने कराया था पिछली क्लास में। ऑप्शन बी है प्रोक्सिमिक्स, ऑप्शन सी है सीमेंटिक्स, एंड ऑप्शन डी यू हैव नोन ऑफ द एबव। बताइए राइट आंसर क्या है? और द राइट आंसर ओवर हियर, राइट आंसर इज काइनेसिक्स। मैंने बताया था पिछली क्लास में, आपको पता नहीं कहाँ आप लोग ध्यान रखते। ये इस चैप्टर के 5 या 6 क्वेश्चन जो मुझे मिले प्रीवियस ईयर्स में, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया तो डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात आज मुझे बताना था। नेक्स्ट चैप्टर में कल से स्टार्ट कराऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का कल स्टार्ट कराऊंगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टाफिंग। जो अगला चैप्टर होगा वो स्टाफिंग होगा, और स्टाफिंग के बाद मैं आपको बता दूं, स्टाफिंग तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। स्टाफिंग में आप सबको पता भी है, स्टाफिंग के 3 प्रोसेस होते हैं। पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं,
सॉरी, पहले हम एप्लीकेशन से इनवाइट करते हैं, देन क्या करते हैं, फिर यानी कि रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद फिर उनको छांट